तो क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपका देख लीजिए दोनों तरह के पेपर, सेट ए हो चाहे सेट बी हो, दोनों तरह के पेपर आ चुके हैं। यदि आपने कंप्लीट कर लिया नहीं तो 100% दावा है, ठीक है, कि आपको 75 में से 75 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। दोनों पेपर आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया, ठीक है, योग साधना का। छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है, जे शंकर प्रसाद है। संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो 33 है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है, यह कथन है आचार्य शुल्क का, ठीक है। नेताजी का चश्मा पाठ की विधायक कहानी है। मन्नू भंडारी को का ऐसा कौन सा व्यवहार था, उससे तंग आकर उनके प्रिंसिपल ने उनके पिताजी को बुला लिया। आंदोलनकारी कवि ने के सरल स्वभाव के कारण मित्रों ने धोखा दिया है। भोलानाथ और उनके साथी चूहों के बिल के पानी उलझने लगे। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। छंद जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। रस जो रसूर की भक्ति जो है भैया दास भाव की है। बाल गोविंद भगत, यहां से देखिए, बाल गोविंद भगत के गीतों को गाते हुए और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। कौन, बाल गोविंद भगत, कबीर के, ठीक है। आत्मकथ्य, आत्मकथ्य जो है वो जे शंकर प्रसाद के द्वारा रचित थी। तीन वर्णों के मेल, तीन वर्णों का जो मेल है वो आपका कहलाता है गण। और एक मात्र जो सहारा किसके लिए मुहावरा है, ये अंधे की लाठी, यानी अंधे की लाठी का जो आपका उत्तर होता है वो क्या है, एकमात्र सहारा। अलंकार को आभूषण बताया गया, यानी कि हम कहते हैं ना काव्य की जो आभूषण होते हैं, ठीक है, शोभा बढ़ाने वाला तत्व जो है उसे कहते हैं अलंकार। तो शोभा कौन बढ़ाता है, आभूषण से तुलना करिए। कैप्टन चश्मे वाला, कैप्टन चश्मे वाला का आपका जाएगा प्रतिमा पर चश्मा। साना साना हाथ जोड़ी, इसका करने वाला है यात्रा वृतांत। भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे, तारकेश्वर नाथ। बरखा के बाद होते ही बाग में क्या नजर आए, बहुत सारे बिच्छू। शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहा जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति। दिल्ली चलो ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किस काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है, तो मुक्तक काव्य में। क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर के पद कहां से लिए गए हैं, सूर सागर के भ्रमर गीत से। परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, बिल्कुल असत्य बात है, गलत बात है। रामचरितमानस महाकाव्य है, सत्य है। रस के 7 अंग है, असत्य बात है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, बिल्कुल सत्य है। क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है, असत्य है। गंगा टोक मेहनत कश बादशाहों का शहर है, बिल्कुल आपकी ये राइट बात है। पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं, लिखिए। छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। जे शंकर प्रसाद की 2 काव्यगत विशेषताएं, जल्दी जल्दी आप याद कर लेना। बाकी जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन है 3-3 4 नंबर को, उनका सोल्व मैं अभी आपको आगे वीडियो में करा रहा हूं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 9 है आपका। यहां से क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 11 है अलंकार किसे कहते हैं, चौपाई छंद का उदाहरण देना है। गद्य किसे कहते हैं, नाटक और एकांकी में 2 अंतर बताना है। राम वृक्ष बेनीपुरी की 2 रचनाएं बतानी है, यहां से देख लीजिए। भगत की पुत्र वधु अकेला उसे क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, शब्द शक्ति किसे कहते हैं। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, यहां से आपका ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। इसके बाद में आपका है यहां से ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है, यहां से अपन पहले तो उसका सोल्व थोड़ा समझते हैं। यहां से देखिए, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, ठीक है। यहाँ पद्यांश गद्यांश पद्यांश है, तो यहाँ पर जो गोपियां है ना, वो गोपियां कह रही है किससे, उद्धव से। उद्धव जी जब योग का संदेश लेकर आए थे ना श्री कृष्ण का, जब की बात है, तो उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, ठीक है। क्या कह रही गोपियां, उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी, ठीक है। यानी कि तुम तो श्री कृष्ण के साथ उसी तरह प्रेम के बंधन में इससे नहीं लिपटे जिस तरह जो कमल की पत्ती होती है, वो कमल की पत्ते पानी में रेखते तो हैं लेकिन फिर भी वो पानी से अछूते रह जाते हैं,
ठीक उसी प्रकार तुम तो श्री कृष्ण के प्रेम से अधूरे रह गए हो। क्या कह रही गोपियां कि तुम तो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उसके प्रेम से वंचित रह गए हो। पुरा पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देन त्यागी, यानी कि जिस तरह कमल का जो फूल है वो जल के भीतर रहता है लेकिन जल से फिर भी वो छूता नहीं है, पानी का दाग उस पर लगता नहीं क्योंकि ऊपर खिलता है वो तो। जो जल मां तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, यानी कि जिस तरह यदि हम तेल से भरी हुई मटकी, तेल की मटकी भरी हुई मटकी है, उसको पानी में डाल दे, डुबा दे, फिर भी क्या वो मटकी डूब जाएगी क्या? वो उस वहां पानी की एक बूंद भी उस तेल को नहीं छू पाएगी क्योंकि जितना भी तेल वो तो सब पानी के ऊपर आ जाएगा। तो उसी तरह प्रति नदी में पाऊ न बिरियो दृष्टि रूप परागी, तुमने तो प्रेम की नदी में पैर भी नहीं डुबाया, ठीक है, यानी कि तुम्हारी दृष्टि तो आनंद में पगी ही नहीं है। सुर अबला हम भोरी गुर चोटी यो पागी, यानी कि श्री और आगे कहते हैं कि हम तो क्या है, सूरदास जी कहते हैं आगे, गोपिया कह रही है कि हम तो श्री कृष्ण से उसकी तरह लिपट गए जिस तरह चीटियां जो होती है गुड़ से लिपट जाती है, ठीक है, उसी तरह हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो गई है। यहां से देखिए ये तो आपका संदर्भ आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका आंसर है। यहाँ से बिल्कुल रट डालना है, आप बिल्कुल मेहनत करिएगा, भरोसा रखिएगा, ये प्रश्न आपका नहीं आए तो आज के बाद ये चैनल पे ना कभी वीडियो डालूंगा ना कोई आपको कभी बताऊंगा, ठीक है, घबराना नहीं, एकदम ओरिजिनल चीज बता रहा हूँ आपकी बात, ठीक है भैया। अब हो जाता है कभी कभी धोखा, इंग्लिश में हुआ तो इसका मतलब इसमें थोड़ी है। मधुप गुनगुना कहा जाता है, इसी तरह देखिए लंबा वीडियो बनेगा, यहाँ पर अपन इसको डायरेक्टली आपको बता देते हैं, ये मधुप वाला है और ये इसका व्याख्या है, जो मैंने तरीका सिखाया ना अभी उस तरीके से आप इसको कर लेना, कर लोगे भैया। यहाँ पर है अगला है प्रसंग व्याख्या है, ये इसको भी निकाल के बता देते हैं आपको।